हाय एवरीवन, वेलकम टू द लिटरेचर लोग। हम अपनी जो सीरीज चला रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की यूथ बुक से, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 41 से आज हम करने वाले हैं। 40 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे विजिट करके ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज हम चलिए 41 से स्टार्ट कर लेते हैं। जस्ट मैं इसकी थिकनेस को पेन ले लेती हूँ और इसकी थिकनेस को सही कर लेती हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप है, लेकिन आपको समझना है कि ये क्वेश्चन नंबर 41 है क्योंकि ऑलरेडी 40 क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए, हु इज ऑफन कॉल्ड एज द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है आपका जॉन मिल्टन, बी है विलियम शेक्सपियर, सी है विलियम वर्ड्सवर्थ और डी है जॉन गाल्सवर्दी। फटाफट से आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में आप भी, साथ ही साथ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या पूछ रहा है, हु पूछ रहा है या हुम पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर एक्चुअली इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी नहीं है और क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल वैसे ही टाइप किए हैं जैसे कि आयोग में पूछे गए हैं। मैंने यहाँ पे एडिटिंग नहीं की है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन, राइट। अगर मैं पूरा बात करूं, आपको पूरी स्टेटमेंट देना चाहूं, तो देखिए पूरी स्टेटमेंट है, जॉन ड्राइडन कॉल्ड मिल्टन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसने कहा है, जॉन ड्राइडन ने कहा है। किसको कहा है, मिल्टन को। क्या कहा है, क्या कहा है, द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर। द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर। ठीक है, अगर पूछेगा किसने कहा है तो हम ऑप्शन देंगे जॉन ड्राइडन को। किसके बारे में कहा है, ठीक है, तो जॉन मिल्टन आंसर को टिक करेंगे। तो ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विथ रेफरेंस टू जॉन मिल्टन्स वर्क। जॉन मिल्टन का ये जो वर्क दिया हुआ है, साथ में उसके ईयर दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है मिसमैच है, यानी कि गलत है। ठीक, ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए है ऑफ एजुकेशन 1644, एरियोपैगेटिका 1647, लिसिडस 1637 और पैराडाइज लॉस्ट जो है 1667। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे आप मुझे, राइट। चलिए फटाफट, मैं इसको, हाँ सेट हो गया ये। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। मुझे पेन लेनी पड़ेगी हर क्वेश्चन में, राइट, क्योंकि एक बार पेन लेने से काम नहीं चलने वाला। तो देखिए, ऑफ एजुकेशन जो है वो 1644 में आया ही है। अगर बात किया जाए तो कौन सा नहीं आया, ये कौन सा यहाँ पे मिस मैच है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए, लिसिडस भी 1637 में आया है, पैराडाइज लॉस्ट तो 1667 में आया ही है, यानी कि एरियोपैगेटिका जो है ये गलत है, ये मिस मैच है। तो ये इसका राइट ईयर कब है, इसका राइट ईयर है 1644। ठीक है, एरियोपैगेटिका कब आता है, 1644 में आता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जस्ट अ सेकेंड, ये है क्वेश्चन 3। ठीक है, कल से आपको बहुत अच्छा पीडीएफ मिल जाएगा। अभी ये जो थोड़ा सा आ रहा है डिस्टरबेंस, इसको मैं सही कर दूंगी बहुत अच्छे से। इसके फॉन्ट में कुछ जो है वो प्रॉब्लम है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पास्टोरल एलिजी। इसमें से पूछा है, ये जो 4 गिवन वर्क हैं जॉन मिल्टन के, इनमें से कौन सा जो है वो पास्टोरल एलिजी है। एक्चुअली मिल्टन का ही सारा नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पास्टोरल एलिजी है। ऑप्शन ए है एलिजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड,
बी है इन मेमोरियम, सी है लिसिडस और आपका डी है जियोन एलिजी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि लिसिडस। लिसिडस मैंने आपको बताया भी है क्या है, ये एक पास्टोरल एलिजी है। और जब कल मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था तो इसके बारे में पूरी डिटेल भी दी थी कि इन्होंने अपने किस फ्रेंड के बारे में ये लिखा है, उस किसको डेडिकेट किया है। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले ले लेते हैं पेन, जो कि हर बार हमें लेनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं। मिल्टन्स पैराडाइज रीगेन टेक्स इट्स थीम फ्रॉम, यानी जो मिल्टन का पैराडाइज रीगेन है इसकी थीम कहाँ से ली गई है। ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए है सेंट कैथरीन्स सरमन्स, बी है सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल, सी है द बाइबल और डी है जीसस क्राइस्ट प्रीचेस। देखिए अब आप फर्स्ट या सेकंड गेस करोगे, राइट। जिसको नहीं पता है, जिसको पता है वो डेफिनेटली राइट आंसर करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल इसका सही आंसर है। और इसका मतलब क्या होता है? ईसा मसीह का सुसमाचार। क्या लिख देती हूँ मैं यहाँ पर? ईसा मसीह का सुसमाचार, राइट। तो ये यहाँ से इसकी जो थीम है वो ली गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या कहता है? हु रिमार्क्ड अबाउट हिज फादर, कौन अपने फादर के बारे में ये रिमार्क करता है? क्या रिमार्क करता है कि माई फादर destined me from my infancy to the study of polite literature, which I embarrassed with such avid that from the age of 12 I hardly ever retired from my books before midnight. तो ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए है जॉन मिल्टन, बी है विलियम वर्ड्सवर्थ, सी है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और ऑप्शन डी जो कि यहाँ होना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ पर है जॉन गाल्सवर्दी। तो इनमें से बताइए राइट आंसर क्या है, किसने अपने फादर के बारे में ये रिमार्क दिया है। तो इस स्टेटमेंट से हम पता कर सकते हैं ये जो की वर्ड है ना, एज ऑफ 12 आई हार्डली एवर रिटायर्ड फ्रॉम माई बुक्स, यानी कि आधी रात से पहले, ठीक है, मैं शायद ही कभी जो है सोया हूं या अपनी बुक से रिटायर हुआ हूं, ठीक है। 12 साल की उम्र से ही, 12 सोच लीजिए, 12 साल की उम्र से ये 12 बजे से पहले कभी नहीं सोए हैं, जो है पढ़कर ही सोते थे। और आप सोचिए तब का 12 बजे जो है बहुत मायने रखता है, क्योंकि उस समय में लोग 7 बजे 8 बजे सो जाया करते थे। अपने यहाँ फॉरेन में क्या ही पता। चलिए तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जॉन मिल्टन। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, इनमें से कौन सा वर्क है जो जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है आपका ऑफ एजुकेशन, बी है एरियोपैगेटिका, सी है ऑन शेक्सपियर और डी है आल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ माइंड। तो ये तो बहुत ही जिसे बोलते हैं आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि ऑफ एजुकेशन आपको पता है इनका है ही। देन आपका एरियोपैगेटिका जिसमें ये इन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात की है, तो ये भी इनका वर्क है। ऑन शेक्सपियर या लंदन 1802 इसको बोलते हैं, ये भी है ही, इन्होंने डेडिकेट किया है। तो कौन सा नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ माइंड ये इनका वर्क नहीं है। तो ये किसका वर्क है ये भी जान लेना ज़रूरी है। ये वर्क किसका है? मैथ्यू ट्रॉयर का, राइट। ये इनका वर्क है। और ये क्वेश्चन कब आया है? ये 2016 टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द हो नीचे आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहीं गुस्सा हो रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, इनमें से कौन सा जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया वर्क नहीं है। अगेन पिछली बार की तरह ही, मतलब पिछला जो क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस पे बहुत ध्यान देना है कि
किसी भी राइटर पर्टिकुलरली अगर आप किसी राइटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो राइटर जो है उसकी कौन कौन से फेमस वर्क हैं वो डेफिनेटली आपको लिस्ट बना के याद रख लेनी है, क्योंकि वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो नॉट है तो सबसे पहले हम नॉट को क्या करेंगे, गोला करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो ऑन हिज माइंडनेस ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये डेफिनेटली उनका वर्क है, बच्चों को भी पता है। सेकंड क्या है, ऑन द लेट मैस्करेट ऑफ पायडामोंट, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये भी है, ये भी है। देन कौन सा नहीं है, द पैशनेट पिलग्रिम, ये नहीं है। ये किससे रिलेटेड है, ये विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है। और अगर बात किया जाए तो इसको जो है एक तरह से कह लीजिए कि पब्लिश या कलेक्ट करने का काम किसने किया था, तो विलियम जैगर्ड ने किया था। किसने किया था, विलियम। आप लिख लीजिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है, इस तरह से आपसे पूछ लेगा, द पैशनेट पिलग्रिम कलेक्टेड और पब्लिश्ड बाय, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर देना पड़ेगा। तो आप ध्यान रख लीजिए कौन है, विलियम जैगर्ड है, इन्होंने ही कलेक्ट और पब्लिश किया था। और ऐसा इसमें ये क्या है, ये 20 पोएम्स का कलेक्शन है। और ऐसा कहा जाता है कि इसमें पूरी की पूरी पोएम्स जो हैं वो विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखी हैं, लेकिन इसके बारे में मतलब कि लिखी हैं या नहीं लिखी हैं बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। लेकिन आपको ये मान के चलना है कि इसको कलेक्ट किया गया है, तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें और हैं। लेकिन बेसिकली आपसे ये नहीं पूछता, बेसिकली ये क्वेश्चन आता है कि ये किसके द्वारा पब्लिश और कलेक्ट किया गया है, तो विलियम जैगर्ड के द्वारा किया गया है। 20 पोएम्स का कलेक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। बाकी ऊपर के ये जो 3 वर्क है ये जॉन मिल्टन के द्वारा ही लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ये आपको बताना है, राइट। तो ऑप्शन ए देख लीजिए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज प्रिकर्सर टू लिसिदस, ये लिसिदस का प्रिकर्सर है। या फिर ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज कर्टल सोनेट, तो कभी नहीं, कर्टल सोनेट तो ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्टल सोनेट वो होता है जो कि कितनी लाइंस का होता है, 11 लाइंस का या फिर 10.5 लाइंस का होता है। और जो इसकी हाफ लाइन होती है इसको क्या बोला जाता है, टेल लाइन बोला जाता है, राइट। तो ऐसा तो है नहीं, ये पूरा अपना जो लेंथ होती है 14 लाइंस की उसको लिए हुए है, तो ये ऑप्शन बी तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। ऑप्शन सी क्या है, मिल्टन डिड नॉट गिव अ टाइटल टू हिज सोनेट, द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडेड इज गिवन बाय लेटर एंथियोलॉजिस्ट। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि ये जो टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं दिया गया है। इसका प्रूफ खुद ये टाइटल है, क्योंकि अगर जॉन मिल्टन ने टाइटल दिया होता तो ऑन माई ब्लाइंडनेस कहा होता, ना कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस कहा होता, क्योंकि हिज तो हम कभी अपने लिए यूज ही नहीं करते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि ये इनके द्वारा दिया गया टाइटल नहीं है। फिर क्वेश्चन आता है कि ये फिर दिया किसके द्वारा गया है, तो ये जो टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस है ये किसके द्वारा दिया गया है, आपको लिखना है यहाँ पर थॉमस न्यूटन। थॉमस न्यूटन, राइट, इनके द्वारा दिया गया है, आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रेफरेंस ऑफ जॉन मिल्टन्स। एक्चुअली एक मिनट, इस क्वेश्चन में थोड़ा गलत टाइप है, मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पर, आप करेक्ट कर लो। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट होगा, ठीक है। ये जो इनकरेक्ट है ना ये इसके बाद आएगा, यहाँ पर इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू जॉन मिल्टन, यानी जॉन मिल्टन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए देखिए, इन 1671 मिल्टन इशूड हिज लास्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री विच कंटेन्स पैराडाइज रीगेन एंड सैमसन एगोनिस्ट, यानी कि 1671 में इनका लास्ट पोएटिक वॉल्यूम आता है जिनमें कि सैमसन एगोनिस्ट और पैराडाइज रीगेन्ड होता है। क्या ये सही है? ऑप्शन बी, सॉरी क्या ये गलत है, यहाँ पर आपसे गलत पूछा है। पैराडाइज रीगेन इज ब्रीफर एंड पुअरर देन पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट से ब्रीफर और पुअरर क्वालिटी में है, क्या ऐसा है? क्या ये स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन सी देखिए, सैमसन एगोनिस्ट इन फॉर्म हैज नो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, क्या ये गलत है? या फिर ऑप्शन डी, लिसिदस हैज द कलर एंड म्यूजिक ऑफ द बेस्ट स्पेंसरियन वर्स, क्या ये गलत है?
तो देखिए माय डियर, अगर आपने जॉन मिल्टन के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनको डिटेल में पढ़ा है तो इसका डेफिनेटली आंसर आप कर पाओगे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी कि जो सी नंबर है ये क्या है, गलत है। ये बाकी ये तीनों सही हैं। जी हाँ, ये इनका लास्ट कलेक्शन था। ये पुअरर है क्योंकि ये देखिए ये 12 बुक में होता है और ये सिर्फ 4 बुक में होता है, और उसकी तुलना में ये नहीं है जैसे वो है बिल्कुल इपिक। और लेसिडस के बारे में तो आप देख ही रहे हैं। तो बचता क्या है, सैमसन एगोनिस्ट। ये जो सैमसन एगोनिस्ट है ना, यहाँ पर कहा गया है इस पर्टिकुलर ऑप्शन में कि नो यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस एंड एक्शन, यानी यहाँ पर यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन को फॉलो नहीं किया गया है, जबकि ये गलत है। सैमसन एगोनिस्ट में यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ एक्शन को जो है फॉलो किया गया है। ये क्या होता है ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी जब मैं आपको लिटरेरी टर्म्स कवर करवाऊंगी, ठीक है। फिलहाल ये समझ लीजिए कि एक ही प्लेस पर ये सारी चीज़ें घटित होनी चाहिए। टाइम का मतलब होता है एक दिन की घटना होनी चाहिए, यानी 24 आवर की, इस तरह से चीज़ें होती हैं इसमें। बाकी पूरा डिटेल से ये क्या है, ये टर्म के बारे में बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करवाऊंगी, समझाऊंगी जब हम लिटरेरी टर्म्स पढ़ेंगे। अभी इसका आंसर सी है, 9th का सी, राइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हाउ अकॉर्डिंग टू मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस डज वन बेस्ट सर्व गॉड, यानी गॉड को बेस्ट सर्व कौन करता है अकॉर्डिंग टू मिल्टन, आपको ये बताना है, ठीक है। ऑप्शंस देख लीजिए। बाय रिटर्निंग टू चाइल्ड, ऑप्शन बी है आपका बाय सबमिटिंग टू हिज विल क्विल्टली, सी है बाय एक्सट्रैक्टिंग डे लेबर, और आपका डी है बाय हाइडिंग वंस इनेट टैलेंट। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर एक्चुअली जो है जॉन मिल्टन ने ये भी कहा है कि हु ओनली स्टैंड एंड वेट दे ऑल्सो सर्व गॉड, जो केवल खड़े होते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं वो भी क्या करते हैं, गॉड को सर्व कर रहे होते हैं, उसकी सेवा कर रहे होते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सबमिटिंग टू हिज विल क्विल्टली, राइट। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि ऑन हिज मिल्टन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सैमसन एगोनिस्ट से क्वेश्चन आते हैं, पैराडाइज लॉस्ट से क्वेश्चन आते हैं, द बॉर्डर से आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही डिटेल में पढ़नी है, और अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो तो आई प्रॉमिस यू दैट कि आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू ही नहीं, बल्कि आपको जो है मैं साथ ही साथ पूरा डिटेल में कवर करवाने वाली हूँ। पूरा कोर्स, मतलब कुछ भी नहीं छूटेगा आपका इसमें। आपको जो है मैं जो राइटर हैं 4 राइटर गिवन है वो करवाने वाली हूँ, लिटरेरी टर्म्स करवाने वाली हूँ, फॉर्म्स ऑफ स्पीच फिगर ऑफ स्पीच करवाने वाली हूँ, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर करवाने वाली हूँ, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर करवाने वाली हूँ। मतलब इन शॉर्ट सारे टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ। अगर आप मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल बटन ऑल्सो, ताकि आप क्या है मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन पा सके। चलिए बिना देर के हुए फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मिल्टन्स फर्स्ट वर्क इज, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आपने मिल्टन की बायोग्राफी भी जस्ट पढ़ी है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। एंड मिल्टन की बायोग्राफी मैंने चैनल पे डाल दी है, आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर चेकआउट करें, राइट। तो चलिए देखिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है फर्स्ट पैराडाइज लॉस्ट, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में आता है, मतलब काफी टाइम बाद आता है। सैमसन एगोनिस्ट, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी एंड डिफेंसियो, ठीक। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये इनका फर्स्ट वर्क होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाता है। और अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी की, यानी ये कब लिखा गया है, तो ये एक नेटिविटी ओड है जो कि 1629 में लिखा गया है, ठीक। तो ये इनका फर्स्ट वर्क है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, जॉन मिल्टन्स लिसिडस
जॉन मिल्टन्स लिसिदस एंड मैथ्यू आर्नोल्ड्स थायरेसिस आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि इन दोनों में क्या सेम क्वालिटी है, क्या ये किन चीज़ों का एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर ए है एन एलिजी, बी आइडियली, सी अ सटायर, या फिर अ पास्टोरल एलिजी। अगर इन दोनों में से आपने किसी भी एक के बारे में पढ़ा है तो दूसरा वाला ऑलरेडी आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जो एक का जॉनरा होगा वही दूसरे का भी होगा, राइट? अच्छा, आप कमेंट कर रहे हो ना, फटाफट से इसके साथ आप कमेंट करते चलिएगा, ताकि आप एक्टिव लर्नर बन के चीज़ों को लर्न कर सके, सीख सके, क्योंकि जब आप एक्टिवली परफॉर्म करते हैं, एक्टिवली लर्न करते हैं, तो वो चीज़ आपके माइंड में ज़्यादा देर तक ठहर जाती है, रह जाती है, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो है एक्टिवली परफॉर्म करें। तो इसका राइट आंसर आप बता दीजिए क्या है फटाफट से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये एक क्या है, पास्टोरल एलिजी है, क्योंकि लिसिडस के बारे में मैंने आपको बताया ही है, ये इन्होंने अपने फ्रेंड को डेडिकेट करते हुए लिखा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम डिड मिल्टन राइट इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट? ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में इन्होंने कौन सी अपनी जो पोएम है वो लिखी है? ऑप्शन ए है एल पेंसोरोसो, ऑप्शन बी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी है ऑन द लेट मास्केट इन पैडामोंट, ऑप्शन नंबर डी है लिसिदस। फटाफट से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखा गया है। कमेंट कर रहे हैं ना आप, फटाफट से आंसर दीजिए मुझे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एल पेंसोरोसो, ये जो है ये लिखा गया है ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में, राइट? अगर बात करें इसकी तो ये रिटन कब है? 1631 में लिखा गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यहाँ से भी लाइंस आती हैं एल पेंसोरोसो से, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका मीनिंग भी पूछता है, जिसका मतलब होता है द पेंसिव मैन या द मेलांकलिक मैन, ठीक है। एल एलिग्रो और एल पेंसोरोसो के बारे में पूछता है तो एल एलिग्रो का मतलब तो हैप्पी मैन होता है, राइट? यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो है वो आपको, जो आप सॉल्व कर रहे हो उसके साथ साथ जो मैं आपको अतिरिक्त जानकारी दे रही हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो भी आपने रखना है, क्योंकि वहां से भी डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द फ्रेज बॉटमलेस prediction occurs in Milton's Paradise Lost in, ये जो फ्रेज है बॉटमलेस prediction, ये किस बुक में आता है? ऑप्शन ए है बुक 1, ऑप्शन बी है बुक 6, ऑप्शन सी है बुक 4, या फिर ऑप्शन डी है बुक 12। किस बुक में आता है ये फ्रेज? चलिए फटाफट से आपको आंसर करना है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बुक नंबर 1, यानी कि बुक नंबर 1 में आपको ये फ्रेज देखने के लिए मिलता है। अगर पर्टिकुलरली इस वर्क के बारे में बात करें तो ये जो है ये रिटन अगर बात करें तो ये 1658 से लेकर 1665 तक जो है इसके बीच में ये लिखा गया है। और अगर बात करें इसके पब्लिशिंग की तो ये 1667 में पब्लिश हुआ है विथ 10 बुक्स। कितनी बुक्स के साथ? 10 बुक्स के साथ। ये ज़रूर याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ओरिजिनल एडिशन या बाद वाले एडिशन में पूछ लेता है कितनी बुक्स हैं। और उसके बाद जब ये 1674 में आता है तो कितनी बुक्स के साथ आता है? 12 बुक्स के साथ आता है। और इसी की 2 बुक्स, यानी 10 बुक्स में से ही 2 बुक्स को डिवाइड करके, मतलब 2 भाग में करके क्या किया जाता है? 12 बुक्स बनाया जाता है। कौन कौन सी बुक है ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे क्या? पैराडाइज लॉस्ट को बहुत ही डिटेल में, इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस भी हम कवर करेंगे बहुत अच्छे से। इसको मैं बिल्कुल हिंदी में आपको समझाऊंगी। मेरे साथ बने रहना है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नहीं, लास्ट में अभी तो आपको लगेगा चलो मुझे तो चैनल का नाम याद है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खोज लूँगी या खोज लूँगा। लास्ट में कई बार क्या होता है, चाहे कितना भी सिंपल नेम हो चैनल का, कई बार वो दिमाग से क्या होता है, स्किप हो जाता है। तो ऐसे में इसीलिए जब आपने सब्सक्राइब किया है तो नोटिफिकेशन बेल हिट किया है तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, जिससे आप क्या करोगे, कभी भूलोगे नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। It appears that in Paradise Lost Book 1 Milton belongs to the Devil's Party without knowing it.
कि मिल्टन जो है वो बिना जाने हुए यानी अनजाने में वो किससे बिलोंग करते हैं, डेविल के पार्टी से बिलोंग करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग मेड दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ऑप्शन देखिए, फ्रैंक करमोड ने, ऑप्शन बी विलियम एम्पसन ने, ऑप्शन सी एस लेविस ने, या ऑप्शन डी विलियम ब्लेक ने। स्टार मार्क करिए, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये स्टेटमेंट याद कर लीजिए। और अगर आपको पूरा नहीं याद हो रहा तो कीवर्ड से याद कीजिए। डेविल पार्टी, डेविल पार्टी के बारे में बात किसने की है कि मिल्टन डेविल पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो किसने की है? विलियम ब्लेक ने की है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अगेन पेन ले लेती हूँ, थक चुके हैं मैं पेन ले लेकर, लिटरली हर क्वेश्चन में मतलब पेन लेना। पहले मैंने क्या होता था, एक्चुअली ये क्यों हो रहा है, पहले मैं क्या करती थी, पावर पॉइंट में अपने क्वेश्चन को टाइप करती थी, राइट, पावर पॉइंट, वहां पर ऐसा नहीं होता था। लेकिन इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इसमें मुझे हर एक क्वेश्चन में ही पेन लेना पड़ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, वॉट इज एल एलिग्रोज कंपेनियन पीस कॉल्ड? कंपेनियन पीस इनमें से किसको एल एलिग्रो का बोला जाता है? ऑप्शन ए है लैमिया, बी है हाइपेरियन, सी है एल पेंसोरेसो, या फिर डी है थायरेसिस। कंपेनियन पोएम किसको बोला जाता है? इसका मतलब होता है द हैप्पी मैन, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा, राइट। और इसका मतलब होता है द पेंसिव मैन, और ये ही है इसका राइट आंसर, यानी इसको ही इसका कंपेनियन पीस बोला जाता है। आई होप क्लियर होगा। कहीं कोई क्वेश्चन है डेफिनेटली आपने कमेंट करना है, पूछना है, मैं ज़रूर उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन हम डील नहीं करने वाले हैं क्योंकि एक्चुअली ये क्वेश्चन देखिए बहुत छोटे छोटे में है। आप कहिए तो मैं डील कर देती हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए, दिख जाए देन फाइन है, ओके है, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे में पेज में जो है वो टाइप हो गया है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से ले आ दूंगी टाइप करके, अदरवाइज एक बार मैं डिस्कस कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए आपको ये दो लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ठीक है। यहाँ पर कुछ नेम गिवन है और यहाँ पर उनका जॉनरा गिवन है, राइट, कि कौन सा वर्क किस जॉनरा में है, यही आपको मैच करना है। मैं बोल देती हूँ, छोटा तो है लेकिन आप मेरे बोलने से अगर समझ जाओ। देखिए ऑप्शन ए क्या है, एल एलिग्रो एंड एल पेंसोरोसो, ठीक है, ये उनकी जो दो साथ कंपेनियन वर्क था वो है, कंपेनियन पीस जो था वो है। उसके बाद है सेकंड लिसिडस, सी है कॉमर्स, डी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड ई है एरियोपैगेटिका, राइट। आपके ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, इधर है पास्टोरल एलिजी, मास्क, सोनेट, फोर्थ है प्रोज ट्रैक्ट एंड 5 क्या है कंपेनियन पोएम्स इन ऑक्टोस्लैबिक कबलेट। देखिए इनमें से अगर आपको पता है तो फटाफट से आप टिक कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाया था, क्या ये एल एलिग्रो एंड एल पेंसरोसो क्या है, कंपेनियन पोएम है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, तो इसको आप 5 से टिक कर दोगे, राइट। उसके बाद लिसिडस जो है 50 बार बता चुकी हूँ कि पास्टोरल एलिजी है, तो इसको आप यहाँ टिक कर दोगे। एंड अगेन आपका ये जो कॉमर्स है ये क्या है, ये एक मास्क है, तो आप इसको यहाँ पर टिक कर दोगे। एंड ऑन हिज ब्लाइंडनेस अब भी आपने देखा था कि क्या है, सोनेट है, जहाँ पर इसके कर्टन सोनेट होने की बात मतलब एक इनकरेक्ट टिक करना था। अब बचा क्या, एरियोपैगेटिका, तो एरियोपैगेटिका क्या है आपका प्रोज ट्रैक्ट है, राइट। ये इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको हर वर्क का जॉनरा जरूर पढ़ना है। आप देख लीजिए आपको इस तरह से हर वर्क का पता होना चाहिए, नहीं तो इस तरह से क्या कर देगा, क्रॉस करके मिलाने के लिए कह देगा। तो आपका राइट आंसर क्या बनता है, इधर आपको दिया हुआ है ए बी सी डी ई, राइट, ये इस तरफ गिवन है यानी वर्क के नेम है, और इनका सही क्या हो जा रहा है, तो हमारा फर्स्ट का क्या हो रहा था, 5 हो रहा था, यानी ए का 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या है, लिसिडस, लिसिडस का हो रहा था पास्टोरल एलिजी यानी कि 1 हो जा रहा था, 5 1। फिर उसके बाद कॉमर्स का क्या है, मास्क यानी 2 हो रहा था, ऑन हिज ब्लाइंडनेस का सोनेट यानी 3 एंड यहाँ पर 4, तो 5 1 2 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ये देखिए ये है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, 5 1 2 3 4, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो देन फाइन है, बाकी छोटे होने से क्या, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो फॉन्ट आपको इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है
कुछ टाइपिंग एरर हो जाती है, तो वही चीज़ यहाँ पर थी, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से आई होप आपको क्लियर किया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वोक्स हिज हेवनली म्यूज यूरेनिया एट द बिगिनिंग ऑफ कोट्स। ठीक है, किस में जो है वो आवाहन किया है, इन्वोकेशन किया है? बुक 1, बुक 4, बुक 9 या बुक 7? ठीक है, यहाँ पर आपको राइट कॉम्बिनेशन बताना है। ऑप्शन ए यानी कि क्या बुक 1 और बुक 4 में किया है, या फिर ऑप्शन बी बुक 1, बुक 9 एंड बुक 4, राइट ये है 4 कहाँ है ये, यानी बुक 7 में किया है, या फिर सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में क्या है सेकंड एंड थर्ड, यानी कि बुक 4 एंड बुक 9 में किया है, या फिर डी ऑप्शन आपका बुक 1 या बुक 7, किस में इन्होंने हेवनली म्यूज यूरेनिया को इन्वोक किया है, इसका आवाहन किया है? तो राइट आंसर आपको फटाफट से मुझे बता देना है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बुक फर्स्ट एंड बुक 7, राइट, इन दोनों में हेवनली म्यूज का आवाहन किया गया है। तो ये ऑप्शन कहाँ है, यानी कि ए एंड 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड 4 करेक्ट है, राइट। यानी कि बुक नंबर 1 और बुक नंबर 7 में हेवनली म्यूज यूरेनिया को इन्वोक किया है मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चलिए आपसे एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मैं पहले इन राइटर्स या ऑथर्स के बाद कौन सा टॉपिक पिक करूँ। फिगर ऑफ स्पीच, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स, इन सब में से क्या पहले मैं पिक करूँ, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। देखिए 19th क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और हम करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको एंड करेंगे। Which of the following works of John Milton is an elegy? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लीजिए, लिसिडस, एल एलिग्रो, कॉमर्स एंड पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट का जॉनरा क्या है, ये एक एपिक है, राइट। कॉमर्स आपने अभी देखा है, ये क्या है, एक मास्क है, राइट। एल एलिग्रो अभी आपको मैंने बताया ही था क्या है, एक कंपेनियन पीस था इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में। लिसिडस आपका बच जाता है, तो लिसिडस क्या हो जाता है, एलिजी हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि माय डियर, अगर आप चाहते हो, आप उन लोगों में से हो जिनको ये पसंद है कि छोटे छोटे वीडियोज ना देखकर उन्हें एक ही जगह पर पूरा कलेक्शन मिल जाए, तो मैं जब ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा लूंगी, राइट, चाहे 20 20 40 40 या जितने के सेट्स में भी कंप्लीट कराऊं, उसके बाद मैं इनको कंपाइल करके एक मास्टर वीडियो बना दूंगी, राइट। तो वहां पर आप उस मास्टर वीडियो को क्लिक करके एक ही साथ सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें छोटे छोटे वीडियोस पढ़ना पसंद है, देखना पसंद है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरी तरह होंगे जिनको कि क्या किसी भी चीज का मास्टर वीडियो देखना पसंद होगा, कि एक ही जगह है उसी को पूरा फटाक से देख लिया। तो अगर आप भी ऐसे हैं तो आपको आपकी भी ये जो प्रॉब्लम है वो आराम से सॉल्व हो जाएगी, यानी कि इन्हीं सब चीज का, चाहे वो डिटेल वीडियोज मैं बनाऊं, चाहे MCQ PYQ बनाऊं, उसका मास्टर वीडियो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन पैराडाइज बुक 9 मिल्टन राइट्स दैट एडम वाज ओवरकम विथ डैश, यानी यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है, एंड सो एट द फॉरबिडन फ्रूट अगेंस्ट हिज बेटर नॉलेज, यानी उसको अच्छा ज्ञान होते हुए भी वो इस बात को जानता था कि अगर मैं इस नॉलेज ऑफ फ्रूट को खा लेता हूँ तो क्या होगा मेरे साथ, ठीक है। इस बात को वो अच्छे से जानता था, उसके बावजूद भी उसने उस फॉरबिडन फ्रूट को, ठीक है, जिसको कि नॉलेज फ्रूट बोला जाता है, उस फॉरबिडन फ्रूट को उसने क्या किया, खाया, किसकी वजह से, ठीक। तो देखिए, क्या वो फीमेल चार्म की वजह से, या फिर फेथफुल लव की वजह से, या फिर ऑप्शन सी एक्सीडिंग लव की वजह से, या टेस्ट टू डिवाइन की वजह से, क्या रीजन था, किस वजह से उसने जो है ये फॉरबिडन जो फ्रूट था उसको खाया। राइट आंसर बताना है आपको फटाफट से, क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पैराडाइज बुक 9 में जो है वो आपको मिलता है कि एडम वॉज ओवरकम विद फीमेल चार्म टू ईट द
फॉरबिडन फ्रूट अगेंस्ट हिज बेटर नॉलेज। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या रीज़न है? फीमेल चार्म। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना कीमती वक्त दिया अपना, और मैंने भी कोशिश की है कि आपका ये जो समय है, ये जो कीमती समय है, उसको पूरा अच्छे से जो है उसकी वैल्यू जो है वो रख पाऊँ। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका ये लाइक मुझे क्या, सभी यूट्यूबर्स को जो काम कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, उन्हें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है, राइट। तो प्लीज़ आप जो है लाइक करिएगा, और मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करते रहिए, किसी के फेस पर स्माइल लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपको भी क्या करने वाला है, सेटिस्फैक्शन देने वाला है। यही चीज़ मैं बार बार आपसे कहती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।